आइंस्टीन के बारे में आप सब जानते ही हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी के वुटेम्बर्ग के एक यहूदी परिवार में हुआ। उनके पिता एक इंजीनियर और सेल्समैन थे। उनकी मां पॉलिन आइंस्टीन थी। हालांकि आइंस्टीन को शुरू में बोलने में कठिनाई होती थी, लेकिन वे पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं थे। उनकी मातृभाषा जर्मन थी और बाद में उन्होंने इतालवी और अंग्रेजी भी सीखी। एल्बर्ट आइंस्टीन एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकविद थे जो सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc वर्ग के लिए जाने जाते हैं। उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी, खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आइंस्टीन की मृत्यु के बाद एक अचंभित करने वाली घटना होती है। थॉमस हार्वे नाम का एक पैथोलॉजिस्ट उनके मस्तिष्क को चुरा लेता है। थॉमस हार्वे आइंस्टीन के इंटेलिजेंस से काफी प्रभावित था। मानव विकास के इतिहास में सापेक्षतावाद का सिद्धांत एक बहुत बड़ी खोज थी। साल 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिए गए सापेक्षतावाद के सिद्धांत ने वैज्ञानिकों की दुनिया में हलचल मचा दी थी। इस सिद्धांत ने हमें बताया कि समय और स्पेस दोनों परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से समय और स्पेस का जो फैब्रिक है वह बेंड हो जाता है। इसकी वजह से समय धीमा हो जाता है। इस खोज से यह बात साबित हुई कि समय हर जगह एक समान नहीं है। इस एक खोज ने उस समय ब्रह्मांड को लेकर जो न्यूटोनियन समझ वैज्ञानिकों के बीच थी उस पर कई प्रश्न चिन्ह लगा दिए। आज के समय दुनिया के कई बड़ी वैज्ञानिक खोजें जैसे कि जीपीएस, न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी आदि सापेक्षतावाद के सिद्धांत पर ही आधारित हैं। सोचिए जरा, इस विशाल ब्रह्मांड में जहां हमारी पृथ्वी का अस्तित्व न के बराबर है, वहां पर एक शख्स द्वारा इस तरह की असाधारण खोज करना बहुत बड़ी बात थी। इन्हीं सब खोजों की वजह से आइंस्टीन प्रतिभा के पर्याय बन चुके थे। उनकी प्रतिभा और बुद्धि की चर्चा हर जगह हो रही थी। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन, न्यू जर्सी में एल्बर्ट आइंस्टीन का निधन हुआ। आइंस्टीन की मृत्यु के बाद एक अचंभित करने वाली घटना होती है। थॉमस हार्वे नाम का एक पैथोलॉजिस्ट उनके मस्तिष्क को चुरा लेता है। थॉमस हार्वे आइंस्टीन के इंटेलिजेंस से काफी प्रभावित था। उनका मानना था कि आइंस्टीन की बुद्धि का अध्ययन करके उनकी इंटेलिजेंस के रहस्य को सुलझाया जा सकता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एल्बर्ट आइंस्टीन के मस्तिष्क को चुराने के बाद थॉमस हार्वे ने उसे अपने पास दशकों तक रखा। इस दौरान थॉमस हार्वे ने आइंस्टीन के मस्तिष्क के 240 टुकड़े किए थे। इन टुकड़ों को उसने सिलोडीन में संरक्षित करके रखा था। आइंस्टीन के मस्तिष्क पर अध्ययन करने के बाद हार्वे और उसके सहयोगियों ने साल 1985 में स्टडी पेपर पब्लिश किया। इसमें यह दावा किया गया कि आइंस्टीन के ब्रेन में 2 प्रकार की कोशिकाओं, न्यूरॉन और ग्लिया का असामान्य अनुपात था। हालांकि ये स्टडी काफी विवादास्पद थी। हार्वे, जो अपने करियर के दौरान कई बार संयुक्त राज्य अमेरिका में घूमे, मस्तिष्क के बचे हुए हिस्से को एक जार में कार्डबोर्ड बॉक्स में रखते थे। अंततः 1998 में हार्वे, जिनकी 2007 में मृत्यु हो गई, ने जार को प्रिंसटन के यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर को दे दिया, जहां यह आज भी रखा हुआ है।